अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरे चित्राल से गिलगित बाइक टूर की तीसरी एपिसोड आपकी खिदमत में हाज़िर है। तो पिछली एपिसोड में हमने लवारी टनल तक का डिस्टेंस ट्रैवल किया था। तो आज की फिर इस एपिसोड में हम इंशाअल्लाह लवारी टनल से आगे कैलाश वैली तक का सफ़र करेंगे। तो चलिए मिलके इस सफ़र को एंजॉय करते हैं। इस वक्त हम अपनी बाइक्स को ट्रक में से ऑफ लोड करके लवारी टनल से नीचे चित्राल की तरफ अपने सफ़र का आगाज़ कर चुके हैं। तो उतराई बहुत ही ज़्यादा स्टीप है, तो बड़े ही एहतियात से यहाँ पे हमें बाइक चलानी पड़ रही है। वेलकम टू चित्राल। लें जी, आखिरकार हम इंटर होने जा रहे हैं डिस्ट्रिक्ट चित्राल में। तो लवारी टनल से बड़ी ही स्टीप किस्म की उतराई के बाद तकरीबन कोई आधे घंटे का सफ़र करके हम चित्राल डिस्ट्रिक्ट में इंटर हो रहे हैं। लवारी टनल उतरने के तकरीबन कोई 15-20 किलोमीटर तक या आधे पौने घंटे की ड्राइव तो बड़ी बेहतरीन हमारी गुजरी। लेकिन जैसे ही ये चित्राल की हदूद में हम इंटर हुए हैं तो ये रोड कंडीशन थोड़ी सी बैड हो गई है। तो अल्लाह पाक से दुआ है कि ये ज़्यादा देर ना रहे। लवारी टनल से आगे बस रोड ये मिला जुला सा है। कभी इस तरह का अच्छा पैच आ जाता है, कभी रोड ख़राब आ जाता है। बस इसी सिचुएशन में हम चले जा रहे हैं। शूज़ गिले हो जाने, शूज़ गिले हो जाने, शूज़ कवर पहन लें, गिले हो जाने। गिले हो जाएंगे, पहन लें वो। अभी एक और वाटर क्रॉसिंग आ चुकी है, तो काफ़ी ज़्यादा टफ़ लग रही है। उसकी वजह इसके अंदर बड़े बड़े पत्थर हैं, तो बाइक स्लिप हो सकती है। तो इसलिए फिर मैं अपने शू कवर यहाँ पे रुक के पहनता हूँ, फिर हम इसको क्रॉस करेंगे। ले जी, शू कवर वगैरह पहन के मैंने अपने पाँव को भी अच्छी तरह से कवर कर लिया है। और अब कोशिश करते हैं इसे क्रॉस करने की, ये गाड़ी गुजर जाए। तो ये जीप का भी अच्छे खासे टायर यहाँ पे डूब रहे हैं। तो अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि हम खैर खैरियत से यहाँ निकल जाएं। तो ये फैन मेरा ख्याल में यहाँ पे कुछ इसको मसला हुआ है। इसका वो बम्पर जो है वो नीचे से टच हुआ है, और इसका वो जिस पे वो बम्पर सा है ये लटक गया है। यही मसला होता है कि इस तरह की वाटर क्रॉसिंग में ज़रा सी भी बेहतियाती करें, कोई ना कोई नुकसान हो जाता है। कुछ मेरी बाइक पे पीछे बैग्स हैं, सामान काफ़ी ज़्यादा है, इस वजह से अनबैलेंस होने का चांस रहता है। इसलिए मैं कोशिश यही है कि किसी किस्म की बदएहतियाती ना करूँ, कोई रिस्क ना लूँ। कि हमारा अभी जो सफ़र है वो शुरू हुआ है जस्ट। ये निकल यहाँ से जल्दी, और टायर जो है वो नीचे से मुसलसल स्लिप हो रहा है। तो बाहर शुक्र अल्लाह ताला का हम यहाँ से निकल गए। लवारी टनल से चित्राल शहर तक का फासला तकरीबन कोई 70 किलोमीटर के राउंड अबाउट है। तो उसमें से 2 या 3 पैचेज़ हैं जो बहुत ज़्यादा ख़राब कंडीशन में आए हैं। तो मैक्सिमम भी कह लें कि 3 या 4 किलोमीटर रोड होगी, बाकी रोड बेहतरीन अभी तक चल रहा है। ये जो सामने आपको इलाका नज़र आ रहा है, आई थिंक ये दरोश है, क्योंकि लवारी टनल के बाद जो पहला सबसे बड़ा एरिया या इलाका आता है वो दरोश ही है। तो अभी तकरीबन दोपहर के 1 बज चुके हैं, तो भूख हमें बहुत ज़्यादा लग चुकी है।
तो सफ़र का असूल है कि पहले पेट पूजा फिर काम पूजा। तो अभी फिर हम द्रोश में कहीं पे रुक के खाना खाएंगे, फिर अगला सफ़र हम कंटिन्यू कर सकेंगे। अभी तकरीबन 2 बजे का टाइम हो चुका है और हम पहुँचे हैं द्रोश। सर कितना बनेगा सर? तो अभी खाना खाना है हमने, तो खाने में हमें कोई ख़ास चीज़ नहीं मिल रही, तो ये टिक्के मिले हैं चिकन के। तो फिर हमने ये सोचा है कि टिक्के ज़रा सेफेस्ट चीज़ है, ऑयल वगैरह इसमें नहीं होता, तो ये खाते हैं फिर आगे निकलते हैं। लें जी, ये द्रोश में हमारा खाना आ चुका है, बगैर किसी किस्म की चटनी के रोटी और ये सीखे। तो ये कैसे अंदर गुजारनी है ये नहीं पता, चलें खाते हैं, लेट्स सी। द्रोश से खाना वगैरह खा के हम काफ़ी ज़्यादा फ्रेश हो चुके हैं। तो एक दफ़ा दोबारा से ये रोड, ये मंज़र और ये दरिया अच्छा लगना शुरू हो चुका है। तो ये एक बड़ी साइकी होती है सफ़र के दौरान कि जब आपको सफ़र बुरा लगना शुरू हो जाए, आपको समझ ना आ रहा हो, आप अब थोड़ा सा परेशान हो रहे हों कि हमने जहाँ पहुँचना है वहाँ क्यों नहीं पहुँच रहे, ये सफ़र क्यों ख़त्म नहीं हो रहा। तो इस चीज़ की इंडिकेशन होती है कि आपको भूख लग चुकी है, आप डेस्टिनेशन को छोड़ें और रुक के खाना शाना खाएं, पेट पूजा करें, फिर आप देखेंगे कि आपका सफ़र आपको दोबारा से अच्छा लगना शुरू हो जाएगा। अभी हमारे प्लान में थोड़ी सी तब्दीली आई है। सीन कुछ इस तरह से है कि हमने पहुंचना था चित्राल अभी यहाँ से तकरीबन कोई 30 किलोमीटर रहता है, लेकिन उससे पहले एक गांव आता है अयोन, तो वहाँ से रास्ता निकलता है कैलाश वैली के लिए। तो कैलाश भी हमारे प्लान में शामिल है कि हमने जाना है। तो बजाय फिर चित्राल जाने के हमने ये प्लान किया है कि हम इधर अयोन से ही कैलाश वैली की तरफ मुड़ जाते हैं। आज का नाइट स्टे कैलाश में करते हैं और कल आगे फिर सुबह चित्राल की तरफ जाएंगे। अच्छा जी, हमारे प्लान में कुछ थोड़ी सी तब्दीली आई है कि हमारा पहले प्लान था चित्राल की तरफ जाने का, लेकिन चित्राल से पहले ही अयून से कैलाश की तरफ रास्ता जाता है। तो फिर हमने डिसाइड किया कि अभी हम फ़िलहाल कैलाश जाएंगे। तो चलिए फिर कैलाश के लिए अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं। तकरीबन यहाँ से बता रहे 18 किलोमीटर का फासला है, लेकिन रोड अच्छा नहीं है, तो 2 घंटे 2.5 घंटे लग जाते हैं। तो चलिए फिर सफ़र कैलाश की तरफ आज हम शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन। ले जी, मेन चित्राल रोड को हमने छोड़ दिया है और अयोन गांव की तरफ या अयोन गांव में से कैलाश वैली की तरफ हमने अपने सफ़र का आगाज़ कर दिया है। तो मकामी लोगों से जो डिस्कशन हुई है हमारी, उससे हमें ये कुछ समझने में मदद मिली है कि ये रोड कोई इतना अच्छा नहीं है। तकरीबन 18 किलोमीटर का डिस्टेंस है, लेकिन कह रहे हैं कि तक 2 या 2.5 घंटे लग जाते हैं। तो अभी तकरीबन 4 बजे और हमें बड़ी उम्मीद है कि हम 6 साढ़े 6 यानी मगरिब से पहले पहले तक कैलाश वैली पहुंच जाएंगे। तो पहले भी मैंने एक दफ़ा ये वाला सफ़र किया हुआ है, लेकिन तब हम गाड़ी में थे, तो गाड़ी में बैठ के उस तरह से रास्ते का अंदाज़ा नहीं होता। तो गाड़ी भी वो बड़ी सर्फ थी जिसमें तो बिल्कुल ही नहीं अंदाज़ा होता रोड कंडीशन का। तो बाइक पे सही पता चलता है। कुछ ये कच्चा रोड है, उसके ऊपर ये केरी सी पड़ी हुई है जिस पे बाइक के स्लिप होने का भी डर होता है, तो इसलिए बड़ी ही एहतियात से बाइक चलानी पड़ रही है। इस वक्त अयोन गांव में से हम गुज़र रहे हैं। तो नीचे चेक पोस्ट पे हमने एंट्री वगैरह करवाई है, तो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस करने के बाद हमें अलाउ किया है इन्होंने जाना। तो रोड कंडीशन अभी फ़िलहाल अयोन गांव में से तो अच्छी ही लग रही है,
तो अगर तो ऐसा रोड है फिर तो इंशाल्लाह हम 1 या 1.5 घंटे में ही पहुंच जाएंगे, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि एंड तक रोड ऐसा होगा, क्योंकि मकामी लोग बुरा रोड उसको कहते हैं जो वाकई बुरा हो। इस तरह का रोड तो उनके लिए बहुत अच्छा रोड होता है। तो वैसे भी इस वक्त हम सुबह तकरीबन 5 बजे से बाइक चला रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा थक चुके हैं, तो बिल्कुल भी मूड नहीं है, दिल नहीं कर रहा किसी भी किस्म की ऑफ रोडिंग के लिए। तो बहरहाल कैलाश की तरफ तो हमने जाना ही है, तो अल्लाह का नाम लेके हमने डाल दी है बाइक इस रोड पे। तो अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि रोड कंडीशन बेहतर रहे। तो आई थिंक ये जो ऊपर की तरफ रास्ता जाता है ये है कैलाश वैली की तरफ, बोर्ड भी लगा हुआ है। तो अब बाकायदा हम आयोन से कैलाश की तरफ अपने सफ़र का आगाज़ कर चुके हैं। अब मुसलसल चढ़ाई आएगी। लें जी, आखिरकार बाकायदा तौर पर ऑफ रोडिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो पीछे जो आयोन गांव तक रोड था वो तो मिला जुला सा रोड था, कुछ सही आ जाता था, कुछ ख़राब आ जाता था। लेकिन जैसे ही आयोन गांव से आगे हम निकले, चढ़ाई स्टार्ट हुई है तो रोड बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। तो ये मट्टी वाला और पत्थरों वाला रोड है। ऊपर से ये मट्टी जो उड़ रही है ना, ये बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। जैसे ही कोई आगे से जीप गुजरती है तो मट्टी हो जाते हैं। तो बहरहाल इस वक्त मैं भंबूरियत के एरिया में पहुंच चुका हूं। तो एक्चुअल ये जो एरिया है ना, जिसको कैलाश वैली कहते हैं, असल में इसका नाम भंबूरियत है। कैलाश इन लोगों का मज़हब है। तो जो कैलाशी लोग हैं, इन लोगों के यहाँ पे एक्चुअल 3 कबीले आबाद हैं। तो उसमें ये लोग अपने जो मजहबी ट्रेडिशंस हैं उनके साथ रहते हैं। तो ओवरऑल इनकी सुना है कि आबादी अब इन कबीलों में काफ़ी ज़्यादा कम हो गई है, इधर उधर जाके ये लोग ज़्यादा आबाद हो गए हैं। ये फैसलाबाद से अच्छा, इन मकामी लोगों की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है कि जब भी ये हमें इस तरह से बाइक्स में सामान के साथ देखते हैं तो बड़े अच्छे तरीके से हमसे मिलते हैं और ये लाजमी क्वेश्चन पूछते हैं कि कहाँ से आए हैं। और जब हम इनको बताते हैं कि हम फैसलाबाद से आए हैं तो बड़े हैरान होते हैं और खुश भी होते हैं कि इतनी दूर से कैसे आप लोग बाइक्स पे इतना सामान उठा के आ गए हैं। जैसे जैसे हम कैलाश के करीब हो रहे हैं तो रोड इस तरह से ये नैरो होता चला जा रहा है और पत्थर रोड पे बढ़ते चले जा रहे हैं और ये कटी हुई चट्टानें जो हैं ये बाहर की तरफ निकली हुई है। तो पीछे एक जीप को रास्ता देने के चक्कर में जब मैं इस तरह से दीवार ये चट्टानों की तरफ झुका हूँ तो मेरे पीछे जो सैडल बैग है उसमें एक पत्थर की नोक लगी है और बैग मेरा थोड़ा सा फट गया है। तौर पर भंबूरियत या कैलाश वैली में एंटर हो जाते हैं। यहाँ से अगर राइट साइड की तरफ जाएंगे तो कैलाश का पहला गांव आता है, लेफ़्ट साइड की तरफ जाएंगे तो दूसरा गांव आता है। फिर हमें यहाँ से किसी से पूछना पड़ेगा या मुझे जहाँ तक याद पड़ता है
का मेन गांव है। जो दूसरी तरफ गांव आता है वो भी है तो कैलाश ही का गांव, लेकिन इतना ज़्यादा वो पॉपुलर नहीं है। वहाँ पे इतने ज़्यादा टूरिस्ट के स्पॉट जो है वो मौजूद नहीं है, तो इसलिए फिर हम उसी गांव में जा रहे हैं जो आम तौर पर जहाँ पे लोग जाते हैं। बिल्कुल ही कच्चा रास्ता स्टार्ट हो चुका है। लें जी, आखिरकार अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुंच चुके हैं कैलाश वैली या बम्बूरियत का मेन गांव। तो इस वक्त ईद की वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश हमें देखने को मिल रहा है। तो हर होटल के बाहर ही अच्छी खासी पार्किंग लगी हुई है। तो फिर हम कोशिश करते हैं कि सबसे पहले कोई रहने की जगह ढूंढें। थक हम काफ़ी ज़्यादा चुके हैं, तो देखते हैं कोई होटल मिल जाए या कैंपिंग करेंगे हम। लेट्स सी क्या बनता है। ईद की वजह से टूरिस्ट का बहुत ज़्यादा रश था, तो किसी भी होटल में हमें कोई रीज़नेबल प्राइस में रूम नहीं मिला। तो फिर बेहतर हमने यही समझा कि कैंपिंग कर ली जाए। तो एक होटल की बैक साइड पे हमने ये कैंपिंग साइड पे कैंपिंग की है। तो जस्ट कैंपिंग करने का उन्होंने हमसे 500 चार्ज किया है। तो थक हम बहुत ज़्यादा चुके, तो इसलिए बेहतर हमने यही समझा कि जो भी जगह मिलती है बस रेस्ट करें। तो फिर ये वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा लंबी हो चुकी है, तो हम इस वीडियो को यहाँ पे स्टॉप करते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट में फिर हम इंशाल्लाह एक्सप्लोर करेंगे कैलाश वैली को।